हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोज नेगी और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, वीडियोस पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे छोटे बच्चों को हम डायपर यूज़ करते हैं तो हमें कौन सा डायपर यूज़ करना चाहिए। डायपर यूज़ करने का तरीका क्या सही होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि डायपर, कहते हैं ना, जो वर्किंग वुमेन्स होती है या जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनको डायपर यूज़ करना ही पड़ता है बच्चों के साथ। क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है या फिर केयर टेकर पे छोड़ के जाना है बच्चे, तो ये होता है कि केयर टेकर भी इतनी बार बच्चे की, हाँ, तो बच्चे की स्किन जो होती है इतनी सेंसिटिव होती है कि उसमें रैश हो जाता है, फंगस होने लगता है, बहुत सारी बच्चों को परेशानी हो जाती है। फिर आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम, क्या सही तरीका होता है डायपर लगाने का, उसको यूज़ करने का, कौन सा डायपर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कौन सा डायपर यूज़ करती हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए। वैसे अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो उसको तो हम अब डायपर यूज़ नहीं करते। अब तो वो नॉर्मल पॉटी सीट पे जाके आराम से पॉटी करती है। लेकिन अभी मेरा बेबी 1.5 ईयर का है, उसको हम कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हैं और मुझे दोनों बच्चों में कौन सा डायपर सबसे सूटेबल लगा। और सबसे मेन बात, तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी का डायपर लेना चाहिए, बट सबका अपना बजट होता है, सबका अपना, कहते हैं ना, अपना हिसाब किताब, सबका अपना अपना होता है। तो भाई जिनके पास ज़्यादा है तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, लेकिन हाँ, आपको कभी कभी डायपर की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कौन सा डायपर यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं कौन सा डायपर यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, जो मेरे बच्चों को सूट कराया। मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी वही यूज़ किया था, और नेक्स्ट अब मैंने अपने बेटे के लिए भी वही यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहली बात होता है, किसी किसी की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डायपर लीजिए। क्योंकि अगर बच्चे को बार बार रैश हो रहा है तो हो सकता है बच्चे को वो वाला डायपर सूट ना कर रहा हो, तो आप डायपर ज़रूर चेंज कीजिए बच्चे का। क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे की स्किन उस डायपर के लिए सही ना हो, क्योंकि बच्चे की, मैंने बोला ना, सबकी स्किन अलग अलग टाइप्स की होती है। तो कभी कभी होता है कि कोई डायपर बच्चे को सूट ना कर रहा हो तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बता रही हूँ वही डायपर आप लीजिए जो आपके बच्चे की स्किन को सूट कीजिए। पहली बात, जब आपका बच्चा छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो हॉस्पिटल वाले भी कभी कभी सजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि पहले जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था वो डायपर मेरे बच्चे को सूट नहीं हुआ। देन फिर जो हम अपनी बड़ी बेटी को डायपर यूज़ कर रहे थे वही हमने अपने बेटे के लिए भी यूज़ करे हैं, और होपफुली उसको सूट कर रहे हैं। तो आपको किस प्रकार के डायपर लेने चाहिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा डायपर यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये मम्मी पोगो पैंट्स का, और मैं हमेशा बड़ा पैक लेती हूँ। इसमें है, ये लार्ज साइज़ है, अभी मेरा बच्चा 1.5 साल का है। और इसमें 50 पैक होते हैं और 12 आवर इसका होता है। लेकिन 12 आवर था, और इसमें देखो लार्ज साइज़ का वो भी लिखा है। जैसे इसमें केजी लिखा होता है कि आपका बच्चे का जितना वेट है उस केजी में आप साइज लीजिए। तो मेरा बच्चा 12 केजी वेट है उसका, और हमने देखो लार्ज साइज ले रखा है। ये है, होता है 9 केजी से 14 केजी तक के बच्चों को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं अभी इसे 2-3 महीने यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे बड़ा पैक लेके रखती हूँ। और हम डेली नहीं यूज़ करते हैं बच्चे को, क्योंकि अभी मेरे बच्चे को थोड़ा स्किन फंगस हुआ था तो हमने डायपर लगाना बंद कर दिया। लेकिन हम कभी बाहर जाते हैं या बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है या आपको कहीं जाना है, तब आप बच्चे को डायपर यूज़ करते हैं। तो मैं यही डायपर यूज़ करती हूँ, और मैंने अपनी बेटी के लिए भी यूज़ किया है। और अपनी बेटी को तो मैंने काफ़ी यूज़ किया है, बेटों में थोड़ा कम लगाती हूँ। क्योंकि लड़कों में जल्दी से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, गर्ल्स में इतना नहीं होता, लेकिन लड़कों में जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होने का डर होता है। इस वजह से मैं उसको थोड़ा कम डायपर लगाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या सूट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको कैसा डायपर लेना चाहिए। आप, पहली बात तो, कि 1 या 2 पीस लेके देखिए, अपने बच्चे को लगाइए और देखिए कि उसकी स्किन को सूट करता है नहीं करता है। तभी आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। कभी कभी होता है कोई बच्चे को रैश एकदम ही, 2-3 घंटे आपने बच्चे को डायपर लगाया, देन उसके बाद ही आप बच्चे को रैश हो गया, तो आप वो डायपर यूज़ मत कीजिए, नेक्स्ट पे स्विच कीजिए। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के डायपर आते हैं, जैसे पैम्पर्स का तो सबसे बेस्ट डायपर है, लेकिन बहुत कॉस्टली भी होता है। तो मैं तो वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने बजट के हिसाब से यही डायपर यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। और और वैसे भी आपको पता ही होता है कि बच्चे को 2 से 3 घंटे में आपको डायपर चेंज करना है, तो आप कितनी भी हाई क्वालिटी का डायपर ले लो,
कि मतलब 2 घंटे के लिए अगर आप मतलब 40-50 रुपीज़ का एक डायपर यूज़ करोगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ उसके लिए तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इतना इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने ये डायपर ले रखा और ये बहुत अच्छा है। और इसका अब मैं बताऊँ इसका प्राइस, और आप बाहर से कहीं लेंगे डायपर तो आपको आप इसमें एमआरपी लिखा है 999 रुपये, तो समझ लीजिए 1000 रुपये का डायपर है 50, तो एक डायपर 20 रुपये का हो गया। लेकिन मैंने इसे 1000 रुपये में नहीं लिया है। आप ऑनलाइन डायपर ज़रूर लीजिए, जैसे अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत कम रेंज मिलती है। तो जैसे ही मैंने ये ऑनलाइन लिया है तो ये मैंने 650 का लिया है। 650 में 50 डायपर मिले हैं, तो ये बहुत अच्छी डील है। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी और आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और ये डायपर बहुत अच्छा है। और इसके ऑब्जर्वेशन ये होता है कि 12 आवर्स दे रखी है, इसमें 24 आवर्स का भी देता है, जो वो भी बहुत अच्छा है। बस वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिस हिसाब से ऑब्जर्वेशन होता है उस हिसाब से बच्चे मतलब डायपर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप डायपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो जब भी आप बच्चे को डायपर लगाएं उसके बाद जैसे 2 से 3 घंटे में आपको बच्चे का डायपर ज़रूर चेंज करना चाहिए। चेंज करने का क्या तरीका होता है, जैसे बच्चे ने पी करता है 2-4 बार पी की है और बच्चे को 3 घंटे हो गए, तो आप तुरंत उसका डायपर चेंज कीजिए। उस एरिया को क्लीन हाइजीन मेंटेन ज़रूर करना चाहिए, बच्चे का हाइजीन। अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो बच्चे को फंगस और स्किन रैशेज और यूरिन इन्फेक्शन सबसे बड़ी बात होती है। यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत डर होता है। तो बच्चे का जहाँ पे हम डायपर लगाते हैं उस पार्ट को ज़रूर क्लीन कीजिए। हम वाइप्स से साफ़ कर देते हैं, लेकिन वाइप्स के अलावा भी हमें मतलब आजकल तो जैसे विंटर चल रहा है तो आप गुनगुने पानी से ज़रूर जैसे किसी कपड़े से ही साफ़ कर दीजिए अब। क्योंकि जैसे बच्चा पी करता है तब तो कोई बात नहीं, यूरिन कर रहा है तो आपने नॉर्मल, अब बच्चे ने पू करी है तो क्या होता है, अगर अगर बच्चे ने पू किया तो आप तुरंत बच्चे का डायपर चेंज कीजिए। क्योंकि क्या होता है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बच्चे की स्किन को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे ने पॉटी कर रखी है और आप उसका डायपर एक एक या दो दो घंटे बाद चेंज कर रहे हैं तो उसकी स्किन में रैश ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है पॉटी जब बच्चे की स्किन के कनेक्शन में आती है, तो जैसे नॉर्मल जब बच्चे पॉटी करते हैं हमने तुरंत धो दी पानी से तो उसकी स्किन क्लीन हो गई। लेकिन क्या है आप डायपर से कनेक्ट, उसमें बच्चे ने यूरिन भी कर रखा है उसमें पॉटी भी कर दी है, वही बच्चे की स्किन से अटैच रहती है। तो क्या होता है बैक्टीरिया फैलने लगते हैं, स्किन में बैक्टीरिया घुस जाते हैं, फिर फंगस करने लगते हैं, स्किन में बहुत सारे रैश हो जाते हैं, तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हम बच्चे को डायपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा आराम कर सके, मतलब बच्चा अगर सो रहा है तो वो अच्छे से सो सके, या बच्चा मतलब एक्टिविटी कर सके। बार बार वो यूरिन कर रहा है तो परेशान होता है, तो हम उसकी सुविधा के लिए डायपर लगाते हैं या हमारी सुविधा के लिए डायपर लगाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को ही नुकसान होगा और बच्चे को कोई परेशानी होगी तो ना हम अच्छे से रह पाएंगे ना बच्चा रह पाएगा। तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब भी आप बच्चे का डायपर चेंज करें तो आप उसको क्लीन करने के बाद उसमें कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं। कोकोनट एंटी बैक्टीरियल ऑयल होता है, उससे क्या होता है बच्चे को फंगस नहीं होता। हाँ, तो बच्चे की शरीर में जैसे आप कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं, उससे क्या होगा क्योंकि जो भी बच्चे में बैक्टीरिया अगर पनपने लगते हैं तो वो एंटी बैक्टीरियल ऑयल होता है, उससे बच्चे के जो यूरिन के पार्ट के आसपास है बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। और उससे बच्चे को जो स्किन इन्फेक्शन होने का डर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ऊपर से बच्चे को जो भी आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो 24 आवर बच्चे को डायपर में रखते हैं, तो आप ना आधा घंटे जैसे आपने डायपर चेंज किया उसके बाद उसको थोड़ा सा सूखने दीजिए। और डायपर रैश क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा अगर आप सुविधाएं रखेंगे मतलब केयरफुल रहेंगे तो क्या होगा कि बच्चे को भी फंगस नहीं होगा और आप भी रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी तो पेरेंट्स अपने आप ही परेशानी में आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहने से क्या होगा, थोड़ा सा बच्चे को हवा, क्योंकि हवा भी पास होनी चाहिए बच्चे के शरीर में, तो थोड़ी देर बच्चे को खुला भी रखिए। हो सके तो रात, कुछ लोग रात में ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायपर लगाना, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं रात में बच्चे को डायपर नहीं लगाती हूँ। थोड़ा 5-10 मिनट की नींद डिस्टर्ब होती है बच्चे की, अगर यूरिन करा आप चेंज कर दो तो, क्योंकि हमने बेडशीट पे बिछा रखा होता है सब कुछ ना। लेकिन क्या होता है रात में सोते समय, मेरे दोनों बच्चों ने तो रात में सोते समय वो यूरिन नहीं करते थे, इस वजह से मुझे भगवान की दुआ से रात में डायपर नहीं लगाना पड़ा। लेकिन अगर बच्चा आपका यूरिन करता है तो आप लगा सकते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।